जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार सद्गौर की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशनकार नृसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हम लोग अभी तक गुरुवर्गों की अपराकृत चरित्र और लीला समूह कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास मात्र कर रहे थे। अभी हमारे साधन के लिए ये नित्य स्मरणीय है। गुरुवैष्णव उपासना मौजूद रहेंगे तो माया देवी का प्रभाव और किसी देवी देवता या काल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। काल भी भयभीत हो जाएंगे। और यदि अपराकृत गुरु वैष्णव के साथ नहीं है तो मुहूर्त काल में ही हमारा दुर्दशा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए दुर्गति दुर्दशा से बचने का केवल नहीं, अपराकृत जगत के साथ में और अपराकृत व्यक्तियों के साथ में यदि संबंध हुआ तो अनायास ही जैसे छोटा बालक जानता नहीं, माता पिता हाथ पकड़ करके उसको चलाता है, रक्षा करता है, और जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। बड़ा होने पर भी उनका ममता और स्नेह बरकरार रहता है, बराबर रहता है। तो ऐसे ही जो लोग दाम्भिक और स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है उनका जीवन नरक है, बड़ा कष्ट करे। और जो आश्रय में अनुगत्य में रहना सीखा है उनका जीवन में कोई दायित्व और जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको संग्राम नहीं करना पड़ता है। जानते मालिक लोग है, हमें क्या करना है। हम तो काल के भी लड़ ले, आज के भी लड़ ले, बस इतना बहुत होता है। किंतु संभव नहीं। स्वतंत्रता पाइप स्वतंत्र जब आ जाता है ना तो प्रभुता आता है। बोलते प्रभुता पाई मत कहे नहीं। थोड़ा प्रभुता आ गया ना, अहंकार अभिमान, उस समय किसी को गिनते नहीं है। कितना गुण और योग्यता का परिचय देता है, ढिंढोरा पीटता है। आया कहाँ से है? तो बाप दादा का बपूती संपत्ति है या ऋषि महर्षियों की। इसे शास्त्र में बतलाया, देवर्षि भूताप्त निर्नाम न किंग करो नामृणी चराजन सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तुम। देवर्षि जितने ऋषि महर्षि देवताजन और भूत आप्त निर्नाम जितने प्राणी मात्र और आत्मीय जो स्वजन कुटुंब और जितने हमारा हितैषी सब लोग हमारे कितना कृपा करते, कितना हमारे पालन पोषण के लिए जिम्मेदारियाँ लेते हैं। किंतु हम ऐसे स्वतंत्र हैं, किसी की ऐसा नहीं मानते, ऐसा अकृतज्ञ है। इन कृतज्ञता को तो उठा के फेंक दिया। माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, और किसी पड़ोसी या किसी किसान या कोई हमारे कपड़ा बना रहा है, कोई खेती में खेती कर रहा है, कोई हमारे लिए सुंदर पानी की व्यवस्था कर रहा है, गवर्नमेंट हमारे लिए कितना व्यवस्था कर, सुरक्षा कर रहा है चोर डाकैत बदमाशों से, सब तरह से। किंतु हम किसी के ऐसा नहीं मानते। इसके कारण स्वतंत्रता के कारण जीव डूबता है और
बड़ा दुख पाता है। इससे सदा सर्वदा यदि गुरु वैष्णव का आश्रम में शरणागत होकर के रहा जाए तो समस्त सद्गुण और सब योग्यता आने पर भी अभिमान रूपी कुएं में और खाई में नहीं गिरेगा, वो उसमें डूबना नहीं पड़ेगा, नरक के वो कीच में बस उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़ा शांति, परा शांति है, क्योंकि वो लोग स्वयं भगवान के चरणारविंद में है। तो जो लोग उनके आश्रय लेते हैं उनके अंदर समस्त सद्गुण आकर भर जाता है, अर्थात उनको भी स्वतंत्र होकर के वो मलबाओं को अपने ऊपर उछालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या ज़रूरत है जो अमृत पान करने वाले को, वो राजन से कहते हैं देखो मानस सरोवर में मैं तो कमल के मृणाल खाने वाला हूँ, और तुम कैसे बत्तख हो, हंस हो, जितने हैं गेड़ी, शामुक और छिपकली और दुनिया भर के कीड़े मकोड़े को खाते रहते हो। तुम्हारे ऊपर का रंग सफ़ेद भले ही है, कि तुम्हारे वृत्ति अंदर सफ़ेद नहीं है। ऊपर से सफ़ेद होने से क्या है, अंदर में तुम्हारा काला गंदगी भरा पड़ा हुआ है, तो तुम कैसे अनुभव करोगे। और हम कहाँ रहते हैं, देखो हमारा नाम इससे राजहंस है, हम रहते हैं कहाँ, वो मानस सरोवर में जहाँ पर कमल के मृणाल खाते हैं और स्वच्छ निर्मल जल में तैरते हैं, और समस्त देवता ऋषि महर्षियों की जो चरण धूलि हैं, चरणामृत है, उसी में हम सराबर होकर के जीते हैं। हमारा बाहर भीतर एक से हैं। तो इसलिए प्राणी मात्र जब तक कि गुरु वैष्णव के भगवत परिकारों के शरण में नहीं आता है ना, तब तक वो कौन से दुख और दरिया में तैरते हैं जिसकी हिसाब नहीं है, और समाप्ति भी नहीं हो सकता। प्रायश्चित्त करे, दान पुण्य करे, व्रत करे तो क्या होगा, किंतु शरणागत अकिंचनेर एकई लक्षण तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। यदि शरणागत नहीं है ना तो वो अकिंचन निष्किंचन नहीं हो सकता, और न उनके अंदर आत्मसमर्पण वृत्ति आएगा कभी। इससे सदा सर्वदा ऐसे गुरु वैष्णव की महिमा गुणगानों का कीर्तन स्मरण करने से हम उनके सानिध्य में ही से दूर नहीं हट सकते। ये सबसे बड़ा साधन का तरीका और उपाय है। इससे वैष्णदेव जी ने जितना पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत, शास्त्र, इतिहास जो कुछ लिखा सब में खाली उपाख्यान उपाख्यान उपाख्यान। किसके, वो कोई नचिकेता, कोई गार्गी, कोई जड़ भरत, दुनिया भर के क्योंकि भक्त लोग उपाख्यान सुन करके भक्तों को स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनके पास रहेंगे तो क्या होगा, बस बचाव है, और कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और कोई उपाय नहीं उनके दुख रूपी समुद्र में उनको डूबने उतरने की कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए आज हम लोग सुनते हैं, जब महाराज जी कहते हैं ब्रज में जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, जब लौट के आए तो बड़े बैठन में बैठा पहले जब गोवर्धन से बाहर आए इंद्र ने तो सबरे तोड़ डाला, कुछ तो छोड़ा नहीं, और पानी ऐसा बरसाया सब बहा के ले गया। एक भी झोपड़ी भी नहीं, गौशाला नहीं, को पेड़ पौधे सारे तोड़ फोड़ करके कुछ नहीं बच। 7 दिन 7 रात उसने मुसलधार से वर्षा करके सब नष्ट कर दिया। रास्ता नहीं, घाट नहीं, कहाँ सरोवर था वो भी नहीं, और नदी कुछ नहीं, सब बराबर कर दी, कुछ नहीं, पहाड़ पर्वत किधर कर दी, तोड़ ताड़ दिए सबरे। केवल गिरिराज जी का प्रहार किया ऐसा नहीं, पूरा ब्रजमंडल के ऊपर। तब कृष्ण सोचने लगे अब यदि ये लोग बाहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, इनका अन्न कहाँ है, इनके बर्तन कहाँ है, इनके कुछ भी तो नहीं है, गायों के लिए भूसा भी तो नहीं है, पानी कहाँ से पिएंगे, कुछ तो रहा नहीं। तब चूल्हा चक्की किधर गया, कृष्ण ने अपने जोगमाया को, भगवती पूर्णमासी को इस तरह के आदेश दिया। हम तो यहाँ पर 7 दिन 7 रात रह रहे हैं, किंतु इस बीच में कुछ आपको सब तैयारी कर देना है।
जब इंद्र हार गया, शक्ति समाप्त हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं भंडार में, जो कि मारणास्त्र से लेकर के तारणास्त्र कुछ भी नहीं उनके पास अब है नहीं, सब खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म है। जब उनका तपस्या गया, क्योंकि गलत काम करोगे तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएगा, सुकृति नष्ट हो जाएगा। हाँ, बड़ों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो हो गया काम। जो लाखों वर्षों का कमाई है मुहूर्त काल में सब बर्बाद कर लेंगे। इससे यदि गुरु वैष्णव के ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि भगवत परिकर के निंदा चर्चा उनके हंति निंदंती व दृष्टि न अभिनंदती कुर्धति पतितानि षट, 6 प्रकार के लोगों का पतन होता है। कैसे बतलाया? इससे देखो, हंति निंदंती, मारने के लिए तैयार हो गया, भाई लेना नहीं देना, तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं तो तुम क्यों आक्रमण किया मारने पीटने को? निंदा चुगली करने की तुम्हें क्या मतलब है? चुगलखोर, खामखा में तुम्हारा काम तुम करो, बस बड़ों की चुगली करना शुरू कर दी। हमारे बाप ऐसे है, वो भाई को प्यार करता है, मुझे नहीं देखता है, ये साधु बना है, एक आँख के है, कौआ है, बेकार की खामखा में। और देश ईर्ष्या इतना है, किसी का सुख देख करके, किसी का उन्नति देख कर, अभी पुराने बूढ़ा बैल है और सामने पुराने 50 साल से मठ में रहता है, किंतु कोई नया आया, सारे सद्गुण है उसके अंदर, सबको सम्मान करता है, कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, सब काम करता है। और बूढ़ा भूत है, कुछ करता नहीं, खाली निंदा चर्चा देश ईर्ष्या में रहा, तो उनके अंदर सद्गुण नहीं है, गुरु वैष्णव का प्रिय नहीं, भगवान का प्रिय नहीं, और उसको देख कर देश होता है। अरे काल का छोकरा आज सब सरमोहर बन गया, सब पूजा करता है, किंतु तुम्हारे अंदर क्या चीज़? तुम्हें कौन पूछेगा? टट्टी के ढेर हो, कूड़े का ढेर हो, तुम्हें कौन पूछेगा? बड़े कूड़े का पहाड़ हो जाए, गंदगी को इकट्ठा करके रखा ना, तो कूड़े का ढेर हो गया ना तुम्हारे पास, सद्गुण तो अपनाया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति देश करता है तो क्या होगा? दुर्गति। हंति निंदंती वैदेष्टि न अभिनंदती, कोई संत महात्मा गुरुजन माता पिता किसी को अभिनंदन नहीं करता। हाँ, क्यों करे? सब हमारा अभिनंदन करे, हमको करे? क्या कहते हैं? हंति निंदंती वैदेष्टि न अभिनंदती क्रुद्धति। देखा कि नहीं, गुस्सा के मारे तमतमाता है, क्या करूं, किसको मारूं, किसको करूं। मंदिर में जाता है, देखा मंदिर में जो सामान उल्टा पुल्टा है, बस तोड़ फोड़ करके फेंक दी और शोर चीख मचाने लग गए। रसोई में गया, चूल्हा में जल नहीं रहा है, चूल्हा को पीट पीट कर तोड़ना शुरू कर दी, बर्तनों को तोड़ डाल दी। इतना गुस्सा, इतना क्रोध, अपना बाल अपने अपने मुँह से डालते हैं, तो क्या होगा? तो क्रुद्धति हर्षति, किसी को देख के कभी प्रसन्न नहीं होता। अपने आप ऐसे व्यक्ति का तो पतन अवश्यंभावी है। तो इंद्र का और देवताओं का तो सर्वनाश हो गया, और शक्ति ही नहीं रही, कुछ रहा नहीं। अब भगवती को कहा, देखो इन ब्रजवासियों के लिए अभी तुरंत वृंदा देवी अभी तुरंत सारी व्यवस्था करनी है। रास्ता घाट, घर द्वार और खेत खलिहान, बगीचा, जलाशय और नदी तालाब, कुछ भी ऐसा नहीं हो, बर्तन सब सुंदर से सुंदर और बाग बगीचे सजाना है। बस नित्य वृंदावन, गोलक बिहारी हरि एकदम। पहले तो भौमब्रज में आए थे, अब महाराज कहते देखो अब क्या किया, गोवर्धन धारण लीला के बाद कृष्ण कहते अच्छा अब देख ले, तू क्या सोचता क्या है? ब्रह्मा जी की सृष्टि को तू भले ही ध्वंस कर सकता है, मेरे गोलोक वृंदावन को तू क्या करेगा? हैं? इससे गोलोक बिहारी श्रीहरि ने अपने गोलोक वृंदावन को सहधाम शिवावतरी कहते हैं, भगवान स्वयं क्या किया, अपने नित्य वृंदावन को लेकर के उतर लाए। पूर्णमासी कहती है भगवती, अब तो सुजुग हुआ ना,
अब नित्य वृंदावन को बुला लेते हैं। तो वृंदावन के प्रकाश प्रकोष्ठ कैसे चिन्मय, वो कभी संकीर्ण हो सकते हैं, कभी बृहद भी हो सकते हैं। अनुरूपी अनियान और बृहद भी बरियान। वो देखने में तो एक छोटा सा है और सारा विश्व भी समा जाए। हाँ, तो अब देखते देखते सब के लिए नित्य निवास स्थान गोलक वृंदावन उतर आया। और ऐसे सुंदर कभी कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि कैसे पहचान होगा मेरा घर कौन सा है, रास्ता घाट कौन सा है? क्योंकि इस जगत में जो साधन करते हैं साधक, जीव गोस्वामी प्रभु लिखते हैं संदर्भों में, जो साधन करता है करते 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 उनको पता पड़ जाएगा कि मेरा नित्य गोलक वृंदावन में कहाँ मेरा वासस्थान है और कहाँ मेरा अपना परिकर है, अर्थात मैं किस परिवार के हूँ। यदि कहो यहाँ भी मेरा परिकर परिवार है, ये भूत है, ये भूत चाहिए इन्हें नहीं चाहिए भगवान, भूत बावन जगन्नाथ, तो इनके भूत चाहिए तो भूतों के पास रहता है। और वो यहाँ रह कर के भी पानी में रह कर भी कमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही भक्त इस जगत में रहते और प्राकृतिक जगत का सारा पता उन्हें हो जाता है, सेवा से लेके परिचय सब कुछ हो जाता है। तो अब नित्य जो गोलोक बिहारी हरि ने ऐसा लीला की बस ब्रज उतराए। अब ये लोग निकले, जब निकल करके आए देखा अपना आप ऐसे आकर्षण अपने आप ही संकर्षण के आकर्षण शक्ति से रास्ता किधर है, गौशाला किधर है, गाय अपने खिड़क में चला गया और अपने अपने रंद उपानंद अभिनंदन सुनंद नंदनंदन ये लोग अपने अपने महल में चले गए। कैसा दिव्य महल है, देख करके हैरान। सही देवताओं ने आए तो उत्पात करने, जब कुछ नहीं कर पाया सुंदर सजा के और सुंदर करके रख के गया। इन्हें क्या मालूम हमारे जो बिहारी वो क्या कर रहे हैं, कैसे सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम। उन्हें तो मालूम पड़ा रास्ता घाट बड़े साफ सुथरा हो गया, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और जो गंदगी थी कुछ भी नहीं है, पहाड़ सब चमकने लग गए और सूर्य के तेज और प्रभाव इतना तेज नहीं है, वो भी बड़ा सुशीतल है और बड़ा सुंदर है, सुहावना हो गया। और घर में देखा कपड़े टपड़े धो धा करके जैसे एकदम कोई आता है ना आने के पहले सजाते हैं, सब सजे हुए हैं। और इतना सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार तिजोरी सबके पास अन्न, ऐसा सुंदर सुंदर अन्न ऐसा लगता है कि अभी सुबह गया शाम को आया, सब तैयार, बड़े सुंदर। उस सौंदर्य का वर्णन हमारे गोस्वामी वाले विशेष करके जीव गोस्वामी संदर्भों में प्रीति संदर्भ में वर्णन किया। भक्ति संदर्भ में भक्ति का प्रभाव कैसे होता है। इस जगत में कोई भजन करता है, भक्ति करता है भगवान के लिए, भगवान उनके भावना के अनुयायी अपने रूप को प्रकट करके उनके सामने आ जाते हैं। अपने अपने भक्तों के भक्ति के तारतम्य से भगवान का प्रकाश का भी तारतम्य है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक सा प्रकाश हो जाएगा। कोई तो भगवान द्विभुज है, कोई तो चतुर्भुज है, कोई षड़भुज है, कोई तो कुछ और है, किंतु ऐसा नहीं। उनके ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभु रीझ करके प्रभु इतना सुंदर ब्रज को सजाया। जिस अपराकृत ब्रज की महिमा वर्णन करना असंभव। कैसे ब्रह्मा जी बैठे बैठे स्तुति कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिर्जैव निज रूपतया कला भी कहते कहते क्या कहते हैं, गोलोक एव निवसतु अखिल आत्मभूतु। ये गोलोक गोलोक भूलोक नहीं, कैसा सुंदर है। वो वर्णन करते 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 भूल गए कितना श्लोक आदि पुरुष गोविंद की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वो इस गोलोक धाम की वृंदावन ब्रजमंडल की वर्णन कर रहे हैं। उस समय सब लोग जब शांत प्रशांत हुए, विश्राम किया, प्रसाद तैयार, ऐसा लगता है
जाते समय रसोई बना करके छोड़ के गया और आकर गरम गरम भोजन कर रहे हैं। देखो कैसा तैयारी। गिरिराज जी में रहा 7 दिन 7 रात, वहाँ की कमी नहीं है, मिठाई की कमी नहीं, बाटी चूरमा की कमी नहीं, दाल की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं, वस्त्र की कमी नहीं। और जो बाहर आया है, इसलिए वसुदेव का कुटुंब भक्तों के लिए क्या होता है। हमारे गुरुवर कहते थे, मैं कहता हूँ जा रहे हैं देश विदेश में, वहाँ क्या कोई अनजान है, परिचय नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, और तुम क्या चिंता है। जो बुलाने वाला बुला रहा है, भेजने वाला भेज रहा है, करने वाला कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्या जानते हो। पड़े रहो कुएं के मेढक, कुएं में पड़े रहो। तो करने वाला प्रभु सब। अब वो लोग आश्चर्यचकित हुए, बड़े बूढ़े, अरे हैं कौन ने ऐसा तैयारी करी, ऐसा व्यवस्था। शाम को सब लोग मिलकर के नंद बाबा के पास आए। तो नंद बाबा 2 बैठक था, एक बड़े बैठक और छोटे बैठक। तो बड़े बैठक में खुले मीटिंग होता, तो बड़े बड़े बूढ़े सब अरे आए, आकर के बोले नंदा देख हमारा भाई एक तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है। तो क्या, तो तेरे जो लाला है ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण है। और वो आज हमारे लिए कौन से जन्म की कौन सी तपस्या ही ना जानी कैसी आकर के हमारे लिए प्रकट हुए, और हमें बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, हमें पालन पोषण करने के लिए सारी जिम्मेदारी ले ली। देख 7 दिन 7 रात गोवर्धन उठाया, थके हुए हैं। अब तू उसको काल सुबह से गोचारण करने के लिए मत भेजियो, उन्हें थोड़ा आराम करने दे, और हम सब उनकी सेवा में आएंगे, और उन्हें जो कुछ चाहिए घी मक्खन दूध दही हैं हम सब उनको खिलाएंगे। और वो साधारण नहीं है, वो पूज्य है, और उनको कान मत पकड़ना, डांटना नहीं, और कुछ शासन मत करना। बहुत समझाया, नंदवा हंसने लग गए। होए तो नारायण उससे क्या है तो मेरा बेटा। हाँ मैं तो, तुम 90 साल में भी नाबालिग रहती हो, बालिग नहीं होते हो, तुम ग्वाले हो ना, तुम्हारा बुद्धि नहीं है। अरे भगवान है तो क्या है, आया तो हमारे घर में, खिलाएंगे पिलाएंगे, लाड़ लड़ाएंगे, गलती करेगा तो डांटेंगे फटकारेंगे, सब कुछ करेंगे, सिखाएंगे, नहीं तो बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। वो बड़े बूढ़े हैं उनके बातों में आइए, बोले अच्छा सही बात है, यदि बिगड़ गया तो कैसे बिगड़ेगा। कोई उठ के कहता कैसे बिगड़ेगा, वो तो स्वयं भगवान है, कैसे बिगड़ सकता है। अरे हुए भगवान तो कहा है, बस तर्क वितर्क करने लग गए। कृष्ण आया, उनको देख के सब भूल गए, किसी गला पकड़ लिया, किसी गोदी में बैठ गया, किसी कंधे बैठ गया, हाँ उछल कूद करने लग गए, किसी को कुछ खिलाने लग गए, किसी के हाथ से छीन कर खाने लगे। बोले दादाजी किधर रखे हो, ताऊ जी किधर है, क्या ले आए हो, हाँ मिलने आए क्या ले आए हो। बस इससे उससे ऐसे उदम करना शुरू कर दी, सब भूल गए ये भगवान है कि हमारे बालक है, गोपाल है। क्योंकि गोपाल तो गोपाल है, चंचल है, वो तो उन धीरे स्थिर कभी होंगे नहीं। अब आखिरी में जब सब लोग बैठे तब बोले नंदा देख घर गृहस्थी में तो बहुत दिन रह ली, किंतु कभी कभी तीर्थ में जाके कल्पवास करना चाहिए। कल्पवास का मतलब होता है 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष, 1 महीना कभी गंगा किनारे, कभी यमुना किनारे, कभी त्रिवेणी संगम में, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम, हैं कोई तीर्थों में हैं। क्यों तीर्थ क्या सबको परिचय है, कहते मथुरा माया काशी कांची पुरी अवंतिका दारावती हैं, ये सब सप्तम मोक्षदायी क्या। तो ये सब स्थानों में जाने से मुक्ति मिलता है। कभी कष्ट झगड़ा झंझाट और दुख दारिद्रता किसी को व्याप्ते नहीं है। एक जगह में रह करके हम कितने गलत काम कर लेते हैं,
अपना पराया विचार करते हैं, कायाकल्प नहीं होता है। इसे कल्पवास करना चाहिए। सबसे घर के घरौंदा के अंदर चार दीवारी के अंदर में फंस करके नहीं रहना चाहिए। तो अब की हम लोग सब वहाँ जाएंगे, माघ के महीना कुंभ मेला त्रिवेणी संगम में, वहाँ एक महीना गंगा जमुना किनारे रहेंगे। सरस्वती स्नान ध्यान दान पुण्य तप जप करेंगे और एक छाक कोई कुछ भगवान का कुछ प्रसाद पालेंगे, किंतु वहाँ रहेंगे। कुछ जीवन में सुख वैभवों के अंदर रहने से हैं फिर हम कीड़े मकोड़े सांप का जोनी में मिलेगा। इस पर तपस्या करके इस शरीर को कुछ प्रभु की सेवा में समर्पण करना चाहिए। जिसके अंदर त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, या तो अजगर होगा नहीं तो भैंसा होगा, जम के उनके वाहन बनेंगे। इससे क्या शरीर को पालने वाला व्यक्ति और घरौंदा के अंदर घुस कर घरघोसा बन गया, जो खोपड़ी झोपड़ी में, और घर के अंदर घुस गया बस, और कुछ जानता नहीं, दरवाजा लगा लिया बस, उसके अंदर में बंद पड़े रहे। तो ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। काया मिला तो कुछ तप जप करे, ध्यान करे, दान पुण्य करे और सब परोपकार के लिए इसको लगाए। तो सब बोले नंद महाराज से, नंद महाराज बोले भाई मुझे कुछ अता पता नहीं है, मैंने सुन लिया, अब मैं और जितने ज्ञानी गुणी साधु ऋषि महर्षि तपस्वी सबसे मैं बात करूँगा, वो लोग क्या आदेश निर्देश देते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और नहीं आप हमारा राजा है, कोई बात नहीं, हम राजा है, किंतु हमारे भी गुरु हैं और हमारा भी अभिभावक है, उपदेशक है, महामहोपदेशक है, हमारा सभी कल्याण चाहने वाले हैं, मैं सबसे बात करूँगा तब मैं बताऊँगा। तब दूसरे दिन सब ऋषि महर्षि एक तरफ में विंध्या देवी और पूर्णमासी जोगमाया नांदीमुखी और जितने प्राचीन प्राज्ञ अभिज्ञ तत्वज्ञ विचारज्ञ वो एक तरफ सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग सब आए, उनको बुलाया, क्योंकि गोवर्धन से बाहर आए, सब लोग कैसे थे, कहाँ है, क्या व्यवस्था है, कुछ चाहिए कि नहीं, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को दुख नहीं दे, अन्न का कमी नहीं हो, वस्त्र का कमी नहीं हो और पानी जल का कमी नहीं हो, किसी प्रकार कष्ट नहीं हो। किसके पीड़ित हो गया, कोई उनके पास है नहीं, तो राजा क्या करता है, अब उनकी सेवा का व्यवस्था करते हैं समस्त हैं। उनके लिए आचार्य रामानुज ने तो क्या किया, अपने शिष्यों गृहस्थों को दुख हो रहा है तो अपने त्यागी ब्रह्मचारी जो अपने सेवक है उसको भेज दिया, जा, बोलते गृहस्थी है तो सड़े गले हैं, बोले ऐसा मत सोचियो कभी, जे भजे से बड़ा भक्त इंचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। हाँ, यदि भजन करता है चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है, हैं ये सब नहीं देखा जाता है। तो त्यागी को भेज दिया, पानी भरेगा, बर्तन मांजेगा, रसोई बनाएगा, उनका पैर दाब देगा, कपड़ा धो देगा, सब गृहस्थी की। बोलते मैं गुरु सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ और खास सेवक, बोले और वो मेरा सेवक है तो मेरा बात मानेगा तभी तो मेरा सेवक है, नहीं काय के सेवक है, जो बोलता हूँ सुनो चलो। उन्हें पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, बोलने के पहले आचार्य रामानुज ने भेज दी। ऐसे ही राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को दुखी नहीं करे। तो महाराज नंद सबको निमंत्रण किया, देखा सब लोग को पूछा आपका आश्रम सुहावना है, ठीक ठाक है, नष्ट तो नहीं हो गया, कुछ दुर्दिव्य था, कुछ ऐसे। वो लोग बड़े प्रसन्न हैं, कहते वो आश्रम नहीं था, उसमें श्रम था, अब आश्रम हुआ। हम प्रवेश करते ही उल्लास से भर गया मन, हमारा आत्मा विलीन हो गया, ध्यानस्थ हो गए, कोई कमी नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सोचने के पहले ही सब कुछ मौजूद है। महाराज नंद हमें किसी चीज़ का आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जो बेटा है
ये रहते हुए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़े। बड़े बधाई दे रहे हैं सब लोग। तब नंद महाराज उनसे प्रार्थना किया कि कल्पवास करना चाहिए। सब समय एक जगह में रहने से, कहते हैं पानी एक जगह रहे तो गंदा हो जाता है। और जोगी ऋषि साधु संत महर्षि यहाँ तक तो घर गृहस्थी में भी अधिक समय रहते वो व्यक्ति के चित्तवृत्ति मलिन हो जाता है। इससे कायाकल्प बोलते हैं इसको। कायाकल्प तो तीर्थ में जाकर के उसको पवित्र करना चाहिए और उसमें से कुछ आहरण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। और बात तो ऋषि महर्षियों ने बोला ये बात बहुत सुंदर है, हम लोग भी चलेंगे कुंभ मेला में नहाने के लिए, और आप भी जो चलना चाहते हैं सब चलेंगे। इतने ब्रजवासियों की सबकी आवाज़ उठी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वो बालक भी बोलते हम भी चलेंगे, और मोर भी बोलते हम भी चलेंगे। वो जितने गाय बछड़े वो भी बोले हम भी चलेंगे, हम क्यों नहीं चलेंगे, क्यों हम इधर रहेंगे, हाँ सब चलेंगे। नंद बाबा बोलते ठीक है, मेरा एक और मालिक है, मैं एक बार पूछता हूँ। तो तीसरे दिन अब छोटे बैठन में मालिक को लेके विशेष बड़े बड़े अभिज्ञों को लेके बैठे। तो वहाँ उनके दो बेटे हैं, कलुआ और बलुआ हैं। वो बंगाली बोलते कानाई बलाई, इधर बोलते हैं कलुआ बलुआ, तो को बोलता है कृष्ण बलराम। जिसके जो सूझे, जिसको जैसे प्यार है, वो दोनों को बुलाया, आए बैठे। किंतु बैठेंगे कहाँ, नीचे बैठेंगे, आसन में बैठेंगे नहीं, वो आएंगे तो नंद बाबा गला पकड़ करके एक बैठेंगे इस गोदी में, एक बैठेंगे उसी गोदी में। नंद बाबा का दिल उसी समय दहल जाता है, पिघल जाता है। और ऐसे लाड़, ऐसे प्यार कभी कल्पना सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी ममता हो सकता है। तो बैठ गए तो बोले देखो ये सब लोगों का विचार है कि अभी प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, कभी हरिद्वार में होता है, कभी नासिक में होता है, कभी उज्जैन में, कभी वहाँ होता है गोस्पति तीर्थ में, गोदावरी में। तो पुण्य स्थलों में कुंभ मेला होता है। तो पूछा, कृष्ण पूछे बाबा ये कुंभ मेला में क्या है, कुंभ क्या है? मानो वो कुछ नहीं जानता है, कुछ उनको मालूम नहीं ये क्या होता है। बोले हमने सुना है पूरा काल में जब ऋषि महर्षि ने बहुत तपस्या किया तीर्थों में जाके, तो भगवान खुद स्वयं अवतीर्ण होकर के या अपने परिवारों के पास में अमृत का कलश भेजते हैं, उस अमृत पान करा देता है उनको। वो रोग सुख से, ताप से, कर्मों से, सब से मुक्त होकर के वो भगवत धाम को प्राप्त करता है और नित्य भगवान के साथ उनका संबंध हो जाता है, भगवत परिकरत्व लाभ करता है। उनको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही है कुंभ मेले में जाना है और उसमें जो तपस्या करना है, जो नियम कारण ऋषि महर्षि के पास पता है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और सबको ये लोग सब पता देंगे। हम कल स्नान करेंगे सुबह ब्राह्म मुहूर्त में, 3 संध्या स्नान ये मुख्य है। अपवित्र होके फिर मंत्र का जप करेंगे। उसी समय शाही स्नान होगा, भगवान स्वयं आएंगे, नहीं तो अपने परिकर को भेज के अमृत को बांटेंगे और अमृत पान कराएंगे। तो कृष्ण बोले मैं तो जानता हूँ ये वृंदावन में गौड़ जी अमृत कलश लेके आया था, और उसके वो बैठे थे ये वृंदावन कदम के पेड़ के ऊपर, और बैठे थे, लाके जब कलश रखा थोड़ा हिल गया, झड़क गया, 1-2 बूंद गिर गया कदम के ऊपर, और कदम वो भी अमर हो गया और वो भी सब शक्ति संचार प्राप्त कर लिया। किंतु चूँकि यहाँ के जो ऋषि महर्षि है इन लोगों के अंदर में कोई समवाय नहीं है, गुंजाइश नहीं है। गौड़ जी आए एक भगवान के
स्वयं वाहन परिकर सेवक, कहाँ उनका स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और अमृत कलश लेके आया है, आओ न ताव देखा। तो गुरु जी कहते हैं एक घर में एक औरत ने एक मंगूज, उसको क्या बोलते हैं, जो एक होता है नौला पाल ली, नौले पाल ली। तो पाल लिया तो अपने बेटे से भी अधिक उसको पाल लिया। तो इतना प्यारा है वो, कहाँ जाए तो पीछे जाए, बैठे तो घर में सब समय रहे। इतने में वो औरत का एक बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया, उसको सुला दिया और नौला को बोलते तू इसको देखभाल करियो, जंगल है, सांप आ जाए, कोई कीड़े मकोड़े आ जाए काट खाए, तू देखना, मैं पानी भरने जाऊँ। पानी भरने गया। जब पानी भरने के आ रही है तो नौला ने देखा एक सांप आ गया और बच्चे को निकल जाएगा। वो उसने लौड़ भेड़ी करके उसको काट काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दी, मार दिया। मार के और उसे मुंह में खून है, वो आगे आ रही है ना, तो अपने मालिकानी को खबर देने, भाषा तो जा बोल नहीं सकता ना, जा रहे हैं, उछल रहे, बतला रहना चाहते, कुछ मैं करके आया हूँ। उसने देखा इसके मुंह में खून है, जरूर मेरे बच्चे को काट खाया होगा इसने। इसने ले लिया डंडा और पिटते 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 उसको मार ही डाला। जब मार डाला, घर आके देखा हमारा बच्चा सुरक्षित है, सांप आया, सांप को टुकड़ा टुकड़ा करके ख़त्म कर दिया इसने, मार दिया, वो हमारे बच्चे को बचाया। मैंने क्या किया? ऐसे बताते हैं, भाभिया चिंतिया करियो काज, करिया भाभी होना। सोच विचार कर काम करो, करने के बाद पछताओ नहीं। और क्या होगा? मार तो दिया उसको, अब तेरे बालक को कौन रक्षा करेगा? हैं? तो ऐसे ही जब आया, वो गुरु जी को कहाँ सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, आदर करेंगे, नहीं किया। वो भूखे थे, वहाँ देखा बड़े बड़े मछली है जमुना के किनारे, नंदिनी हृद में, कलश को रख के एक बड़ा मछली पकड़ लिया और उन्हें खा ली। हाँ, अब वो सोबरी ऋषि पानी में तपस्या कर रहे थे, और मत्स्य के पत्नियाँ मछलियाँ वो रो रही है, बच्चे रो रहे, हमारे बाप को खा गया, बोलते हमारे पति को खा गया है, आप रहे तो हमारा सुरक्षा नहीं है, आप हमारे सब कुछ है, मालिक है, आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते। 10,000 साल तक यहाँ हमारे साथ पानी के अंदर में खड़े रहे आप, तब जब करते रहे, और हम आज विधवा हो गए, आज हम अनाथ हो गए, आप हमारे लिए रक्षा नहीं की। बस उसका रोना पीटना देख के, और वो कहाँ तो गुरु जी के आदर सम्मान नहीं, अभिशाप दे दी, आप कभी वृंदावन मत आइयो, आएगा तो तेरा सर उड़ जाएगा, ध्यान रखियो, वृंदावन कभी नहीं आना। तो बोले अच्छी बात है, जा रहा हूँ। तो कलश लेके तो चला गया। हैं, अब क्या हुआ? कालिया ने देखा गुरु से उनका विरोध है और दिन रात लड़ाई होता रहता है। वो गुरु का प्रतिज्ञा था, कालिया को जान से नहीं, उसे वंश से मत खा जाऊंगा। गुस्से के मेरे सांप खाना शुरू कर दी, मच्छी खाना शुरू कर दी, बोले मार डालूंगा। वो देखा कि वृंदावन में गुरु नहीं आएगा, काली आकर घुस गया। अब क्या हुआ? मछली वंश रहा, वंश वो तो एक मछली खाया, काली आया तो सब मछली खा गए, एक भी नहीं रहा, और जहर है ना। और इसका क्या हुआ? सोबरी क्या भक्तों से विरोध किया, संतों से, भगवत परिवारों से, क्या हुआ? और मछली क्या रोना पिटना देखा, और उसका पति मर चला गया, पत्नी रो रही है, बस बच्चे बिड़बिड़ा रहे, उनका संग किया, उत्पात। अब 10,000 साल बाद में उसके मन में आया, वाह अभी तो मैं मथुरा जाता हूँ। राजा के पास चला गया, मानदाता राजा के पास, महाराज मैं आया। बोले तो बहुत अच्छी बात, स्वागत है महाराज। पूजा दिया, आसन बिछाया, पूजा करा, आरती उतारे, सब किया। बोले मैं जिससे आया उसको सुनो। तो क्या मैं आपका 50 लड़की है ना? बोले हैं। और एक दे दो मुझे, और यदि न दे तो मरे, और दे तो क्या करे? बूढ़े 10,000 साल का बूढ़ा, हड्डी और चमड़ा का रह गया, तो बाल पक गए, झुर्री पड़ गया, कुछ तो है नहीं, ऐसे क्या लड़की दे? तो कैसे करे? राजा राजकुमारी
राजा बोले महाराज आप अंदर महल में चले जाओ, हमारी लड़कियां 50 जो आपको पसंद करे उसको ले लो। ये समझ गए और जाकर के जोगबल से ऐसा सुंदर बना राजकुमार हैं, देवदूत महाजन ऐसे बने और लड़कियां देख के पागल हो गए। वो भी बोले हमारा रसगुल्ला, वो बोले हमारा गुलाब जामुन, वो बोले हमारी राबड़ी हैं, सब ने पकड़ ली और 50 लेके चल दिए। राजा बोलते ये क्या हो गया, हमारा घर सुना कर दी हैं। 50 को लेके 50 रूप धारण करके 50 विमानों में कितने दिन दुनिया रात भोग करते रहे, किंतु कभी शांति नहीं, तृप्ति नहीं हुई। तो कहते हैं कामादीनाम कदिदान कदिता पालयिता दुर्निर्देशस्तेषाम जाता मयि न करुणा न त्रपा न उपशांति उत्सृज्यत नाथ सांप्रत्यम लब्ध बुद्धि स्तमयात शरणम आकांक्षे हे जादवपति। ओ इतना कितना 10,000 साल भोग किया, अब कहते इतना काम का भोग किया, शांति तो हुई नहीं, तृप्ति तो हुई नहीं। ये नहीं हुआ कि चलो बहुत हो गया अब छुट्टी करो, ये भी तो हुआ नहीं हैं। और ये मुझे इसके लिए घृणा भी नहीं हुई। हाँ, इतना तपस्या मैंने सारे बर्बाद कर दिया। अब सोचते हैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लग गए। और इधर क्या हुआ, कृष्ण क्या कहते हैं, जब से गोलूर आया नहीं, इससे वृंदावन में कुंभ मेला कभी होता नहीं है। अब कृष्ण कहते हैं ठीक है, जहाँ जहाँ उज्जैन है, नासिक है, गोस्पति तीर्थ है, हरिद्वार है और जो प्रयागराज है, जहाँ जहाँ कुंभ मेला होता है मैं सबको पूछता हूँ वो लोग वृंदावन आएंगे कि नहीं। कालिया को तो मैं भगा दिया, सोबरी चला गया और अब तो गोलूर के ऊपर अभिशाप है, केवल वृंदावन के लिए उन्होंने उस स्थान के लिए अभिशाप दिया। किंतु मैं गोलूर को अब मैं बुलाऊंगा दूसरे रूप में। कैसे, कृष्ण के सखा सुदामा जी श्रीदाम गोलूर बने ना, भगवान का वाहन बने, ये गोलूर गोविंद जाएंगे ना, तो यहाँ कौन है, साक्षात गोलूर जी नहीं है, वो श्रीदाम ही गोलूर बन गया और भगवान का वाहन बना। तो रूपरेखा बदल दी, सेवक मित्र भी है, दास भी है, सखा भी है। सेवक तो सेवक है, उनको बुला लिया। अब बोले सबको बुलाता हूँ, सब लोग आएंगे और यहीं जितने ऋषि महर्षि और सब तीर्थ सबको बुलाएंगे। इससे जब मथुरा में विश्राम तीर्थ में जाएंगे ना तो वहाँ 24 घाट है, सब तीर्थ है वहाँ। वो लोग आके मथुरा देवी से मिले, जमुना देवी से मिल करके ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय, पराशर, याज्ञवल्क्य, सप्तर्षि सभी और जितने अम्बरीश आदि सब लोग मिल करके वहाँ से हैं ये अमृत के कलश को लेकर के, अर्थात जो कुंभ का मेला होता है तो अर्थात अर्धकुंभी, अंधकार वाले में नहीं, उजाले में, जैसे अमावस्या के बाद से पूर्णमासी तक। ये नहीं कि पड़ुआस्त्री का अमावस्या तक 15 दिन का अंधकार नहीं, उजाले में सब लोग आ गए। सब लोगों ने दर्शन दिया, सारे तीर्थ। फिर नंद बाबा आदि सब लोग आए हैं यहाँ पर वृंदावन में। अर्धकुंभी लगा, अर्थात अर्धचंद्राकार, और उसमें सबका अलग 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 बैठक बैठा है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कथा हो रहा है, सत्र, कहीं प्रसाद का वितरण हो रहा है, कहीं संतों की, ऋषियों की पूजा हो रही है, सम्मान हो रहा है। इस तरह से पूरा वृंदावन में है। उस समय कृष्ण कहते हैं ये जो कायाकल्प की बात आता है, इसका असल तत्व है स्वरूप सिद्धि। जो हमें चोला मिला है, खिति जल पावक गगन सुमीरा पंचरचित अधम शरीर और मन बुद्धि अहंकार चित्त का जो सूक्ष्म शरीर, दो आवरण, ये आवरण हटे
अपने आत्मस्वरूप का आत्मस्वरूप प्रकाशित हो, प्रकट हो, हम उसमें प्रतिष्ठित हो, ये है अमृत प्रदान करना, नित्य स्वरूप सिद्धि, नित्य स्वरूप में पहुंच जाना। और नित्य अमृत है, क्या अमृत है? शरीर तो मरा हुआ है, छोड़ना है ही है। और अमृत क्या है? नित्य जीवन लाभ करना, नित्य यौवन लाभ करना, नित्य किशोर किशोरी के रूप में नित्य स्थिति में आना। ये स्वरूप सिद्धि के बिना किसी को अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता, भगवत परिकरत्व प्राप्त नहीं होगा। तो ये कुंभ मेला में कायाकल्प अर्थात जल शरीर से मुक्ति, छुटकारा, और सूक्ष्म शरीर से छुटकारा, अपना अप्राकृत जो आत्मा का शरीर है उसको प्रकट करना, ये कुंभ मेला का तात्पर्य है। किंतु न कि नागा हाथी घोड़ा तलवार लेकर चले और दूसरे कुचल डाले, मार डाले, हजार हजार खत्म। युद्ध चल रहा है क्या? लड़ाई दंगा चल रहा है क्या? कुचल दिया, कितने पिस गए, स्वरूप सिद्धि लाभ कर ली, आत्मस्वरूप लाभ कर लिया? नहीं। इसलिए वो ऋषि महर्षि लोग आए जो कथारूपी सत्र अमृत को पान करा करके, दिव्य ज्ञान दे करके और दिव्य संदेशा दे करके भगवान के साथ संबंध करा दी, परिचय कर दी और आत्मस्वरूप को उपलब्धि करा दिया, और आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्म शरीर प्राप्त कर लिया है। तो ये कृष्ण ने सबको तैयार कर दी। जैसे नारद ऋषि के लिए वरदान था, तुम हमारा नाम कीर्तन करो और अपेक्षा करो, समय आने पर मैं व्यवस्था बनाऊंगा। तो कब उनका गुणमय शरीर चला गया उन्हें ही पता नहीं, ध्रुव को कब अपना गुणमय शरीर चला गया उन्हें पता नहीं। ऐसे यहाँ पर जो ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि दंडकारण्य वाले और जितने आए थे, जन्म तो ले लिया तो उन गुणमय शरीर था, जिसके लिए पतियों ने बंद कर दिया था, तो वो शरीर छोड़ करके आ गया। तो जोगमाया ने व्यवस्था बनाई, किंतु अब ये कुंभ स्नान करके और कल्पवास करके उन लोगों को अपराकृत दिव्य अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया, उपलब्धि कर ली। तो यहाँ से ये कुंभ मेला का फिर दोबारा चालू हुआ। नहीं तो पहले वृंदावन में ये कुंभ का जोग नहीं था, और जब क्यों आना ही नहीं था गुरु को, और सब नष्ट कर दी। तो इसलिए तब उन लोगों ने प्राकृत और अप्राकृत वस्तु का, क्योंकि अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, अप्राकृत तत्व यही अमृत है, और नहीं तो सब अमृत है। और ये अमृत देने वाला कौन है? दिव्य ज्ञानम जतोदद्यात कुर्जात पापस्य संशयम। जो दिव्य ज्ञान दे करके ज्ञानामृत और दिव्य क्या कहते हैं, भगवत जो संदेश है अर्थात भगवत लीला कथा, इसके द्वारा प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में लाना है। बताते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। आसक्ति जाता नहीं, मोह जाता नहीं, हम जकड़े हैं कैसे मकड़े की तरह। मकड़ा नहीं फंसता है, उनके जाल में सारा फंस जाता है। तो हम ऐसे फंस गए किंतु मुक्ति नहीं। अग्रह मुक्ति तबे सवर्बंध नाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण दास। पहले मुक्ति तो हुए किंतु छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके लिए कृष्ण कहते हैं ये कुंभ का असल तात्पर्य है, हमें दिव्य भगवत धाम में, भगवत लोक में, भगवत चरणारविंद में, भगवत परिकरत्व में हमारा प्रवेश मिले, अधिकार मिले। ये जड़ जगत के जो आजकल जो मेला चलता है, इन चीज़ों में गुरुजी कहते थे इन चीज़ों में तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं, कुंभ खत्म हो जाने दो तब जाऊंगा। जब ये भूत प्रेत चले जाते दूसरे तीसरे दिन बस लेके 3, 4, 10, 20 हो तब प्रयागराज जाते हरि कीर्तन, और बोले देखो अब हम उनके जो
चरण धूलि है, उसमें लुटपुट खाएंगे, हमारा कल्याण होगा। तो भी तो महाराज जी वहाँ से चित्रकूट, अयोध्या, नमिषारण्य करके प्रयागराज में जाते, फिर वहाँ साई वो उसके बाद में ऐसे ही जब वृंदावन में आजकल तो क्या होता है, आजकल वो क्या आ रहा है, झूला पड़ रहा है, नौटंकी हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, थिएटर हो रहा है कुछ कुछ तो उल्टा पुल्टा कुंभ के नाम पर कुछ व्यापार चालू हो गया, बड़े बड़े शोरूम खुल गया, बड़े बड़े क्या खुलता है, एग्जीबिशन, बड़ा बड़ा सोना चांदी का, कोई हीरा जहरत का, कपड़े का एग्जीबिशन, क्या क्या खुल जाता है। तो ये सब चीज़ कुंभ मेला का तात्पर्य नहीं है। इससे कृष्ण ने यह अपराकृत अमृतत्व को प्रदान करने के लिए कृष्ण ने व्यवस्था बनाई। तब जितने बड़े बूढ़े थे, अब क्या हुआ, जो लोग प्राज्ञ अभिज्ञ वो भी बाचाल हो गया, वो कृष्ण के साथ खेलने कूदने लग गए, उछलने लग गए। वो देखा मेरा शरीर तो हड्डियाँ तो झुरिया पड़ गया था, अब तो नया रूप प्राप्त कर ली। वो बड़ी बड़ी माताएं वो किशोरी की तरह हो गया, सबके स्वरूप बदल गया। यहाँ तक कि गाय बछड़े वो भी दिव्य हैं। तब तो कुंभ मेला का स्नान का फल है, और तब का फल है। यदि अपराकृत अमृत नहीं मिला तो क्या होगा। इसे कृष्ण कहते हैं केवल परमामृतम जीवनम भूषणम में, एक जीवनामृत, एक परमामृत, एक मोक्षामृत है। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण यदि ऐसे अमृतत्व को प्राप्त करना है तो कहाँ, ऐसे भगवान के परिकरों के पास में ये सब रखा हुआ है। कभी भी कुंभ मेला होता है तो पहले ही व्यवस्था बन जाता है, सब लोग आएंगे, तप करेंगे, त्याग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, किंतु जड़ वस्तु के लिए नहीं, अपराकृत परमामृत के लिए। किंतु आजकल इतना ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, तो करते हैं, कुछ पुण्य हो जाता है, कुछ मिल जाता है, बस उसी में संतोष। किंतु साधक, रागानुमार्गीय साधक वो अनुराग के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही कुंभ मेला का हम लोगों ने इतिहास को महाराज जी से सब सुना है। उसमें भी और विशेष करके बतलाया, जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी आए सबका कृष्ण राजसूय यज्ञ में चरण धोया, ऐसा नहीं। कृष्ण ने यहाँ भी सबके अभिवादन करना, चरण धोना, चरणामृत ग्रहण करना, और अपने करते हैं तो दूसरा देख देख कर सीखेंगे ना, सखा लोग करेंगे सब। सुंदर सुंदर उपायन बनाया, ऋषि महर्षि को खिलाया, उनके चरणामृत लिया, उनके उच्छिष्ट लिया, बस सबको अपराकृत तत्व का उपलब्धि हो गया। और यदि किसी को आदर सम्मान नहीं दे सकते और पूजा नहीं कर सकते तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। इसलिए कृष्ण खुद यहाँ पर अपने आचरण करके दिखाया। अब काल हम लोग अगला सुनेंगे। गौर प्रेमानंदी। देखो भाई, काल छठ तिल एकादशी है, इसका मतलब नहीं थी तिल का गजक खाना, रबड़ी खाना। तिल अन्न है, इसलिए भगवान के लिए भोग देना है। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल मालिश, तिल और उसका तिल क्या मिष्टान्न, पिंडदान, अर्थात भगवान के समर्पण करना, ये सब विधि है। किंतु तिल का भोजन करने की विधि नहीं दिया, भगवान के लिए है किंतु औरों के लिए नहीं है। किंतु यहाँ तो बस तिल का गजक और तिल का रेवड़ी और तिल का क्या चिट्टा और तिल के पापड़ी की, बस काल तो लूट मार मचेगी। तो परमार्थ में यदि रहना है
तो इन जड़ चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हैं, भगवान के लिए देना चाहिए। तिल तेल का मालिश होना चाहिए, तिल का पीस करके, हाँ, सुंदर तिल का दूध निकाल करके भगवान को अभिषेक करना चाहिए या भगवान को भोग देना चाहिए। हैं, षठ तिल एकादशी का महिमा काल सुनेंगे। आज अभी रखते हैं। गौर प्रमाण। जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा भाग्य होए आचय कवा विकासिया हृनयन करे कृष्ण दर्शन चार जीवा चित्तरा विकारा चार जीवा चित्तरा विकारा वृंदावना के लिए चतुर्वना माले त्रिभंगा भंगिमा रूपा वंशीधरे अपारूपा रसमय निधि गुणशाली रसमय निधि गुणशाली वर्णनव जलधर शिरशिखि पिच्छवरा अवर्णनव जलधर शिरशिखि पिच्छवरा अलका तिलका शोभा पा अलका तिलका शोभा पा परिधान पीतावास वदन मधुरा
कृष्ण परिधान पीतावास वदन मधुरहास है न रूप जगत माताया है न रूप जगत माता नीलाजिनी कृष्ण रूपकानि हेरिया कदम्ब मूल मनायो चाटा नाचल चारा मनायो चाटा नाचल चारा संसार गेला मबूले प्रभु संसार गेला मबूले सखी है सुधामय से रूप मधुरे देखिल नयन होया चेतन देखिल नयन होया चेतन झर प्रेममय वारे झर प्रेममय वारे किवा चोराशिर किवा वंशी कर किवा सेठी भंगाटामा चरण कमल आमी आयो चाल चरण कमल आमी आयो चाल ताहतनो पुरादामा ताहतनो पुरादामा सदा आशा करी भृंगारूपा धरे चरण कमले स्थाना अनायास पाय कृष्ण गुणगान अनायास पाय कृष्ण गुणगान अरना भजिबयाना आरना भजिबयाना
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Yasodanandana Krishna 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 Hare Hare Radhika Ramana Rama 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 Hare Hare Gopi Pranadhana Krishna 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 Hare Hare Gopi Jana Vallabh Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Guru Deva Bhakta Bandha Shri Guru Deva Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Radha Vinod Bihari Radha Jai Radha Vinod Bihari Radha Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Vimananda